बात भ्रष्टाचार की करते हैं। दरअसल देश की सुरक्षा से जुड़े महकमे में भ्रष्टाचार का बड़ा धमाका हुआ है। रक्षा मंत्रालय के भीतर बैठे अफसर पर रिश्वतखोरी का संगीन आरोप लगा है। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रंगे हाथों दबोच लिया है। आरोप है कि रक्षा उत्पादों के निर्यात के नाम पर कंपनियों से मोटी रकम वसूली जा रही थी। सीबीआई की छापेमारी में करोड़ों की नकदी ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। रिश्वत कांड पर तगड़ा एक्शन, सीबीआई की रेड, मिले नोटों के ढेर। रिश्वतखोरी पर वार, लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार। रक्षा मंत्रालय अनुशासन, ईमानदारी और देशभक्ति का प्रतीक माने जाने वाला विभाग, लेकिन इसी महकमे के भीतर भ्रष्टाचार की काली परत अब सामने आ गई है। सीबीआई ने रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। उनके साथ एक विनोद कुमार नाम का व्यक्ति भी सीबीआई के शिकंजे में है। सीबीआई के मुताबिक 19 दिसंबर को पुख्ता सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया और 20 दिसंबर को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोप है कि डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के पद पर तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी निजी कंपनियों को अनुचित लाभ दिलाने के बदले रिश्वत ले रहे थे। रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात सैन्य अफसर अरेस्ट। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार को किया गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट कर्नल के घर से 2 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ली रिश्वत। विनोद कुमार ने आरोपी कंपनी की ओर से 3 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। इसके बाद देश के कई हिस्सों में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी काजल बाली के खिलाफ भी केस दर्ज। विनोद कुमार नाम के शख्स की भी हुई गिरफ्तारी। श्रीगंगानगर में आरोपी विनोद के घर से 10 लाख जब्त। कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। दोनों को 23 दिसंबर 2025 तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात में कार्यरत एक कंपनी को अनुचित लाभ उपलब्ध कराने और एवज में लाखों रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में रक्षा उत्पादन विभाग में उप योजना अधिकारी के पद पर कार्यरत लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और दलाल विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई का दावा है कि निजी कंपनियों से साठगांठ कर सरकारी विभागों और मंत्रालयों में फाइलें आगे बढ़ाई जाती थी और इसके बदले मोटी रकम वसूली जाती थी। जांच में बेंगलुरु के रहने वाले राजीव यादव और रवित सिंह की भूमिका भी सामने आई है, जो कथित तौर पर आरोपी कंपनी के भारत में संचालन को संभाल रहे थे और लेफ्टिनेंट कर्नल के सीधे संपर्क में थे। वहीं सीबीआई ने बेंगलुरु, जम्मू और अन्य स्थानों पर भी छापेमारी कर कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। सीबीआई का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल देश की सुरक्षा से जुड़े सिस्टम में जब भ्रष्टाचार की सेंध लगती है तो सवाल सिर्फ रिश्वत का नहीं, राष्ट्रीय भरोसे का भी होता है। अब देखना होगा कि सीबीआई की ये जांच किन किन बड़े नामों तक पहुंचती है। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा की वाइफ काजल बाली, जो श्री गंगानगर में 16 इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट में कार्यरत है, के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के श्री गंगानगर आवास से 10 लाख रुपए की नकदी सहित अलग अलग ठिकानों से कुल 2 करोड़ 23 लाख रुपए की भारी भरकम नकदी जब्त की है। फिलहाल सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एजेंट विनोद कुमार को कस्टडी में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और मारो राजस्थान में वक्त है एक ब्रेकिंग न्यूज का। दरअसल श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर भारत पाक सीमा में विदेशी नागरिकों के मिलने का मामला सामने आया। पकड़े गए जर्मनी दंपत्ति से जेआईसी पूछताछ जो कर रही थी वो पूरी हो चुकी है। जर्मनी दंपत्ति को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। दंपत्ति जर्मनी डिपोर्ट किया जाएगा। पहले जर्मनी में रह चुका है विदेशी दंपत्ति और विदेशी दंपत्ति को शरण देने वाला चिकरणपुर थाने में बाकी 4 लोगों से भी गहन पूछताछ की जा रही है।
झुंझुनू में हिस्ट्री शीटर की हत्या का मास्टरमाइंड जयपुर में भिखारी बनकर फरारी काट रहा था। आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए सिर मुंडवा लिया था। खोले के हनुमान जी मंदिर के बाहर कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। आधा मुंडन जब बदमाश बना भिखारी। फटे पुराने कपड़े, मंदिर में रात गुजारी। बाबरिया हत्याकांड में एक्शन जोरदार। ऑपरेशन भिखारी, आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू के कुख्यात हिस्ट्री शीटर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 50,000 के इनामी बदमाश दीपक मालसरिया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी मंदिर के बाहर भिखारी का भेष में घूम रहा था। गिरफ्तारी की कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। पुलिस की शिकंजे में आए इस बदमाश ने अपनी पहचान तक मिटाने की कोशिश की। सिर के आधे बाल मुंडवाए, फटे पुराने कपड़े पहने और खुद को भिखारी दिखाकर जयपुर, दिल्ली और ऋषिकेश के मंदिरों के बाहर कटोरा लेकर भीख मांगता रहा। आरोपी जयपुर के प्रसिद्ध खोले के हनुमान जी मंदिर के बाहर भिखारी बनकर रह रहा था। पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने 2 दिन तक सादे कपड़ों में भिखारियों की गहन रेकी की। हर चेहरे पर नजर, हर हरकत पर पैनी निगाह और पहचान पुख्ता होते ही पुलिस ने घेराबंदी कर दीपक मालसरिया को दबोच लिया। हमारा जो कांस्टेबल है, प्रवीण कांस्टेबल, जिसको कि इसमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस तरह का एक व्यक्ति जो है वहाँ जयपुर में खोले के हनुमान जी के बाहर कहीं भीख मांगता हुआ जो है अपना हुलिया जो है भिखारी का बना करके भीख मांगता हुआ देखा गया है, जिस पर कि टीम को यहाँ से भेजा गया। 2 दिन इन्होंने वहीं रह करके रेकी करी, जिस पर कि वो मुलजिम वहाँ पे दस्तयाब हुआ, जिसको गिरफ्तार करके लेके आए हैं। पुलिस की माने तो फरारी के दौरान आर्थिक तंगी और कानून के डर के चलते कोई भी आरोपी की मदद को आगे नहीं आया। इसी मजबूरी ने उसे भिखारी बनने पर मजबूर कर दिया। 19 अक्टूबर 2025 की रात करीब 9:30 बजे हिस्ट्री शीटर डेनिस उर्फ नरेश बाबरिया अपने साथियों के साथ पटाखों का हिसाब कर करीब 3 लाख रुपए लेकर स्कॉर्पियो से चुड़ेला गांव जा रहा था। तभी चूरू बाईपास के पास आरोपियों ने कई गाड़ियों से स्कॉर्पियो को घेरा। पहले टक्कर मारी, फिर गाड़ी रोक दी गई। बंदूक की नोक पर डेनिस को उतारकर अगवा किया। डेनिस को रसोड़ा गांव के जोहड़ में ले जाकर बेरहमी से मारपीट की। मारपीट की वजह से डेनिस गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी डेनिस की अंगूठी, 3 लाख कैश और गाड़ी लेकर फरार। गंभीर हालत में डेनिस को पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, बाद में उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। एसएमएस अस्पताल में इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। मुख्य आरोपी दीपक पर 50,000 का इनाम घोषित किया। दीपक के खिलाफ 5 अलग अलग थानों में केस दर्ज है। जानलेवा हमला, अपहरण, मारपीट और चोरी जैसे गंभीर केस दर्ज है। इस जो अपराधी जो दीपक मालसरिया है, ये पुलिस थाना सदर का एचएस है, जिसके खिलाफ पूर्व में ही 8-9 प्रकरण दर्ज है विभिन्न इस तरह की धाराओं में। और इसके पीछे काफी दिनों से जो है एसएचओ कोतवाली के नेतृत्व में टीम लगातार तबीयत दे रही थी। झुंझुनू में हिस्ट्री शीटर की हत्या के बाद भिखारी बनकर फरारी काट रहा मास्टरमाइंड आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया। संदेश साफ है कि अपराधी चाहे कितना भी भेष बदल ले, लेकिन वह कानून से बच नहीं सकता। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।